आप लोग का अपने YouTube चैनल अब स्टडी विद गेमिंग में। आज हम लोग करेंगे मेंस्ट्रुएशन का एक्सरसाइज 17.2। एक्सरसाइज 17.2 में हम लोग आता है कोन। कोन को तो हम बोर्ड में ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक 3D फिगर है, तो हम लोग सिर्फ बनाने का एक ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा कोन और ये क्या हो जाएगा, कोन का हाइट। ये हो जाएगा कोन का हाइट, ये हो जाएगा कोन का हाइट। तो कोन कोन में हम लोग को डिराइवेशन करने का कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग सिर्फ इसका फॉर्मूला को याद करेंगे, याद नहीं करेंगे। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, जो पेरीमीटर आप बोल सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एल। आप लोग सिर्फ फॉर्मूला को याद कर लीजिए और डिराइवेशन का हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, और लैटरल सरफेस एरिया। उसके बाद कोन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। आप सोच रहे होंगे कि ये एल कहाँ से आ गया। एल होता है स्लांट हाइट, मतलब ये और ये, इसको तो हम लोग हाइट बोलते हैं जो एकदम स्ट्रेट रहता है, और ये जो होता है थोड़ा इंक्लाइन करके उसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट सिर्फ कोन के केस में आता है और स्क्वायर सिलेंडर के केस में नहीं। तो स्लांट हाइट हो गया, ये जो इंक्लाइन लाइन होता है कोन में उसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट, और जो स्ट्रेट लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। तो ये एल हो गया स्लांट हाइट। उसके बाद वॉल्यूम, ये तीन फॉर्मूला तो हर केस में ही रहता है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। तो अगर ये स्लांट हाइट है तो स्लांट हाइट निकालने का भी तो कुछ फॉर्मूला होगा। तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होगा एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हो जाएगा रेडियस और एच हो जाएगा ये हाइट। जैसे अगर यहाँ पे एल स्क्वायर रहता तो हम लोग लिख देते हैं एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर को उस साइड जाके लिख देते हैं एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर ये कोन का ये चार फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा तो हम लोग कोई भी सम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 17.2 इजीली कर पाएंगे। आप चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 17.2। एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius 7 cm। स्लांट हाइट मतलब क्या, जो इंक्लाइन लाइन होता है, और हम लोग को क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू तो हम लोग को पता है 22/7। आर रेडियस भी मालूम है, स्लांट हाइट एल, एल भी मालूम है। तो हम लोग इसमें सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। Curved surface area is equals to pi r l. Therefore, 22/7 into radius 7 cm into slant height, slant height की को हम लोग क्या बोलते हैं, L। कितना 10, 7 7 कैंसिल इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्यूब। आप चाहते हैं तो ये सम्स को भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और हम लोग को जो इंक्लाइन लाइन रहता है उसका दिया हुआ है वैल्यू कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को रेडियस
रेडियस पूछा है, तो रेडियस पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया है तो हम लोग इक्वेट कर देंगे इसको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला से, पाई आर एल। तो करेंगे तो हम लोग का रेडियस निकल जाएगा, और फिर रेडियस निकल जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल पाएंगे। तो रोमन 1 क्या निकाला, रेडियस ऑफ बेस गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए मतलब कर्व्ड, सी एस ए मतलब हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, therefore कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला और कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, अकॉर्डिंग टू द सम पाई आर एल is equals to 308 सेंटीमीटर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस ही तो हम लोग को निकालना है, स्लांट हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 308, r is equals to 308 divided by 22 into 2, 154, 11 times 22, 11 times 144, 7, तो r हो जाएगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर। तो रोमन 1 हम लोग का फाइंड हो चुका है। रोमन 2 में हम लोग से क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, TSA, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर 22/7 इंटू रेडियस निकल गया 7 इंटू एल प्लस आर, रेडियस 7, स्लांट हाइट 14, तो क्या हो जाएगा 14 + 7 21, क्या हो जाएगा 22 इंटू 21। तो हम लोग 22 इंटू 21 करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 440 प्लस 22, क्या हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहते हैं तो इसको भी कॉपी कर सकते करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विथ, कैपेसिटी इन लीटर्स इसका मतलब हम लोग क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम, रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक, इसमें दो क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम हम लोग को निकालना है जिसका जब रेडियस होगा 7 और स्लांट हाइट होगा 25, और फिर अलग से एक वॉल्यूम निकालना है जिसका हाइट होगा 12 और स्लांट हाइट 13। ये एक इंटरलिंक्ड क्वेश्चन नहीं है कि अगर पार्ट 1 का निकालेंगे तभी पार्ट 2 करेंगे, ये दोनों अलग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालें, कैपेसिटी लीटर्स, कैपेसिटी लीटर्स मतलब क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो जितना हम लोग को वॉल्यूम तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो जितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, जितना आएगा डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। हाँ, तो कैपेसिटी इन लीटर्स, तो रेडियस कितना दिया हुआ है, गिवन रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट को हम लोग एल से बोल देते हैं 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम लोग को एच यहाँ पे है, तो एच के बिना तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे वॉल्यूम, तो हम तो बोल चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए रूट अंडर को हम लोग इसी साइड लिख लेते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना है 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, माइनस आर स्क्वायर, आर का है क्या 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, 625 माइनस 49 कितना हो जाएगा 576,
इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू रूट अंडर 576, रूट अंडर 576 हो जाता है 24 का स्क्वायर, तो h इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। आई होप कि ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। L दिया है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, और R और H दिया रहेगा तो हम लोग L निकाल सकते हैं। तो हम लोग को क्या H का भी फॉर्मूला, मतलब H का भी वैल्यू मालूम चल गया है। H का मालूम चल गया है तो लिख देंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है 7, तो 7 इंटू 7 49 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा कन्वीनियंट होता है हम लोग करने के लिए। H 24, 3 टाइम्स 8 24, 7 7 कैंसल, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 7 8 56, 22 इंटू 56 जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम लोग 56 इंटू 22 करेंगे तो हम लोग का आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग को वॉल्यूम आ गया है, तो हम लोग को क्या लीटर्स में निकालना है, तो लीटर्स में निकालने के लिए लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1000, सेंटीमीटर क्यूब को हटा के लिख देंगे हम लोग लीटर 1000, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1.232 लीटर। ये हो जाएगा हम लोग का पार्ट 1 का आंसर। आप कॉपी कर लीजिए, तब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग को दिया है हाइट 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। तो गिवन h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 13, स्लांट हाइट l इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो जब तक हम लोग को रेडियस मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर एच को इधर ले आ जाएंगे तो रेडियस निकल जाएगा। एल स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, माइनस एच का स्क्वायर 144, मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। रेडियस, रेडियस का स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसको इधर नहीं ला रहे हैं, सिर्फ इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को रेडियस मालूम चल गया आर 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है 5, 5 इंटू 5 इंटू एच, एच क्या है 12, एच हम लोग का क्या हो गया है 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 4 12, तो और तो कुछ कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे 22 इंटू 25 इंटू 4/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 22 इंटू 25 इंटू 4/7 इंटू 1000 लीटर। इतना हम लोग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा लीटर। 25 1 40 10 11 5, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 11/7 5 लीटर्स। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आप चाहते हैं तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost whitewashing its curved surface area at the rate 210 100 meter square. ये आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को बेस डायमीटर, डायमीटर कितना है 25, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हम लोग का रेडियस आ जाएगा। और स्लांट हाइट है 25, तो स्लांट हाइट 25 है तो L इज इक्वल टू 25 मीटर, L हो गया। और बेस डायमीटर 14 है, डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सर्फेस एरिया एट द रेट 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब पहले हम लोग पहले कर्व सर्फेस एरिया निकालेंगे और जितना आएगा उतना से यूनिटरी मेथड मार के हम लोग निकाल लेंगे इसका कॉस्ट। तो गिवन है, गिवन क्या है, स्लांट हाइट कितना 25 मीटर,
डायमीटर कितना है 14 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 मीटर। तो डायमीटर हम लोग को पता है, रेडियस पता है, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है 7 इंटू एल 25, 7 7 कैंसिल इज इक्वल टू 22 इंटू 25, 22 इंटू 25 तो क्या हो जाएगा 500 और प्लस 50 मतलब 550 मीटर स्क्वायर। जब ये ऐसा मल्टीप्लाई रहेगा तो पहले 25 इंटू 20 कर लीजिएगा तो 500 प्लस 25 इंटू 2 करिएगा तो हो जाएगा 50, तो 550 मीटर स्क्वायर हम लोग का कर्व सर्विस यह है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द कर्व सर्विस एरिया एट द रेट 210 100 मीटर स्क्वायर। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग क्या निकालना है कॉस्ट, तो लिख देंगे फॉर वाइट वॉशिंग the cost will be for whitewashing of 550 meter square, the cost will be तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीस लग रहा है हम लोग को, ₹200। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग को कितना लगेगा 200/10, 210/100, तो 550 के लिए कितना लगेगा 550 मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग को कितना लगेगा 210/100 इंटू 550, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 55, 22 इंटू 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 55, 22 इंटू 55 करेंगे 21 इंटू 55, 5 5 0 1 10 11 5 5 1 1, तो क्या हो जाएगा 1155 रुपीज 1155। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, आप चाहते तो उसको भी कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, सब तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बोले एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। एक बर्थडे का मान लीजिए टोपी है, उसको अगर आपको बनाना है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया को आप यूज करिएगा या टोटल सरफेस एरिया को, सोच लीजिए। उसका कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग यूज करेंगे टोपी बनाने के लिए। टोटल, इसलिए सब लोग क्या करता है टोटल सरफेस एरिया यूज करके गलती आंसर ले आता है और सम्स गलती हो जाता है। आई होप कि ये सम्स आप देखने के बाद आप लोग गलती नहीं करिएगा। तो हम लोग का गिवन है बेस रेडियस 7 और हाइट 24, हाइट 24 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए तो हम लोग को स्लांट हाइट का जरूरत रहता है। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए क्या हम लोग L² इज इक्वल टू R² प्लस S², तो L² रेडियस का स्क्वायर 49 प्लस H का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, तो L² इज इक्वल टू रूट अंडर 49 प्लस 576 L, तो L इज इक्वल टू रूट अंडर 625 625, L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को L भी मालूम चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है 7, स्लांट हाइट क्या है 25, तो क्या हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम लोग को बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, area of cloth required to make 10 such caps, to make 10 such caps is equals to इतना इंटू 10। एक कैप बनाने के लिए हम लोग को इतना एरिया लगा, तो 10 कैप बनाने के लिए कितना लगेगा, इतना इंटू 10। तो 5500, ये होगा 550, सॉरी हम गलती से लिख दिए थे, तो ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5500 इंटू 10, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये सम्स आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती कर देते, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 550, और जब हम लोग 10 कैप का लिए निकालेंगे तो आंसर आएगा 550 इंटू 10, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये बात भी आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट सी में बोला गया द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट एंड द रेडियस ऑफ अनदर बिगर कोन। मतलब कि ऊपर वाला स्मॉल कोन है और जो बाद में बोला गया वो एक बिगर कोन है। तो स्मॉलर कोन का रेडियस और हाइट क्या हो गया, हाफ हो गया, और बिगर कोन का एज इट इज जैसे था वैसे ही है। तो आप समझ ही गएंगे, स्मॉल कोन का जब हम लोग करेंगे तो r/2 h/2 कर देंगे, और जब बिगर कोन का करेंगे तो ऐसे ही जैसे है वैसे ही फॉर्मूला में ऐसे ही रहने देंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, BVI बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है ये वाला। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले हम लोग निकालेंगे द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। तो फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, स्मॉल कोन हो या बिगर कोन, फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या रहेगा, 1/3 पाई r² h इज इक्वल्स टू 1/3 पाई। पाई को हम लोग रहने देंगे क्योंकि रेशियो निकालने दिया है, तो पाई ऊपर आएगा पाई नीचे आएगा, तो दोनों हम लोग काट देंगे। हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा दिमाग से करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, स्मॉल कोन का रेडियस और हाइट क्या हो गया, हाफ हो चुका है, तो इनटू r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस के r/2 का होल स्क्वायर इंटू h/2, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि h भी, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं और h भी हाफ हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, फिर हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। बिगर कोन में तो कुछ बोला नहीं, हाफ है या डबल, तो वॉल्यूम कोन ऑफ बिगर कोन 1/3 पाई r² h सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं गया हाफ होगा या डबल होगा, तो यही हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। नाउ रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, पार्ट 1 हम लोग कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, the ratio of their volume is equals to रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं बिगर कोन का वॉल्यूम, किसी का भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पहले स्मॉल ही का लिख लेते हैं 1/3 पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं r²/4, r का भी स्क्वायर होगा 2 का भी स्क्वायर होगा इंटू h/2। अब बिगर कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई इंटू r² इंटू h। अब देखिए कैलकुलेशन कितना इजी होगा, 1/3 पाई कट जाएगा, 1/3 पाई कट जाएगा, r² कट जाएगा, r² कट जाएगा, h कट जाएगा, h कट जाएगा, तो अब हम लोग को सिर्फ क्या बचेगा 1 बाय, तो अब हम लोग का सिर्फ क्या बच जाएगा
1/8/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:8। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप चाहते हैं तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर था तो आपको शायद दिखाई ना दे। ये 1/3 पाई कट गया, 1/3 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, एच कट गया, एच कट गया। अब क्या बचा 4 × 8, तो 1/8/1 करेंगे। इसका पार्ट टू में बोला गया है द रेशियो ऑफ द लैटरल सरफेस एरिया। इसका लैटरल सरफेस एरिया का ये रेशियो निकालना है। लैटरल सरफेस एरिया का अगर रेशियो निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन, क्योंकि पहले स्मॉल कोन का बात होता है तो पहले हम लोग स्मॉल कोन लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू पाई आर एल। ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा आप लोग सही से। पाई को हम लोग पाई रहने देंगे, क्योंकि जब हम लोग रेशियो लिखेंगे तो ऊपर नीचे पाई पाई कट जाएगा, इनटू रेडियस आर। आर को आर स्मॉल कोन का आर क्या हो गया, हाफ हो गया, और एच भी हाफ हो गया, तो लिख देंगे r/2 इनटू एल। एल का फॉर्मूला, एल का तो कुछ वैल्यू दिया नहीं है कि एल हाफ होगा या डबल, तो एल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, √h² प्लस आर स्क्वायर, √r² प्लस h²। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू r/2 इंटू √r/2 का होल स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल कोन का रेडियस और हाइट हाफ हो गया। बस ये इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, ना हाफ ना डबल, तो पाई इंटू आर। लेकिन स्लांट हाइट को तो हम लोग लिखना होगा, क्या लिखेंगे, r² प्लस h²। इसको एक लाइन आप और फर्दर लिख सकते हैं कि पाई इंटू r/2 इंटू √, ये r² हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये h² हो जाएगा और ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, तो r²/4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो h²/4 हो जाएगा। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 ले लेंगे, तो 4 × 1 = 4, r² प्लस ये भी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 1 = 4, 4 कैंसिल, तो h² सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया। ये पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आप समझ जाइएगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको काट पाएंगे। तो आप चाहते तो इसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा रब करना होगा रेशियो निकालने के लिए। ये बात आप लोग समझ जाइए कि पाई इंटू r/2 इंटू इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 2, ये भी 4 हो जाएगा। 4 का एलसीएम लेंगे, r² प्लस h²/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये तो r है, इसमें कुछ बोला नहीं गया, तो √r² प्लस h²। रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया अब हम लोग निकालेंगे। तो द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे पाई, स्मॉल कोन का पहले लिखेंगे, पाई इंटू r/2 इंटू √r² प्लस h²/4 बाय, ये स्मॉल कोन का हो जाएगा और बिगर कोन का हो जाएगा पाई इंटू r इंटू √r² प्लस h²। पाई पाई कैंसिल, r r कैंसिल, यहाँ पे
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर 1/4, क्योंकि 4 तो अभी बचा है और इसका रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो हो जाएगा 1:4। आई होप कि ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1/2 बच गया इंटू रूट अंडर 1/4, तो रूट अंडर 1/4 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 4, तो रेशियो 1:4। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगर आप चाहते तो उसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक इम्पॉर्टेंट सम्स है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें बोला गया है फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर इन विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट 20 मीटर इन डायमीटर एंड 42 मीटर इन स्लांट हाइट allowing 10% folds and stitching. Also find the cost of canvas at the rate of ₹80 per meter square. तो पहले हम लोग निकालेंगे लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग एक इसका डायग्राम बनाने का ड्रॉ करते हैं। मेंसुरेशन में आप जो भी सब में डायग्राम बना सकते हैं उसमें बना लीजिएगा, वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है हम लोग के लिए। तो इसका 20 मीटर इन डायमीटर, 20 मीटर इन डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 20 मीटर इन डायमीटर है, डायमीटर 20 है, तो रेडियस हो जाएगा 10 मीटर। और 42 मीटर स्लांट हाइट, ये है स्लांट हाइट इसका 42 मीटर स्लांट हाइट। और कुछ तो बोला नहीं गया है, हाँ सिर्फ रेडियस बोला है और स्लांट हाइट बोला है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कर्व सर्फेस एरिया, क्योंकि हम लोग फोल्ड्स एंड स्टिचिंग काटेंगे, टोपी का फोल्ड कहाँ करेंगे उसका कर्व सर्फेस एरिया में, टोटल सर्फेस एरिया में तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग को टोपी के रिलेटेड कुछ बनाना होगा या कुछ काटना होगा या कुछ करना होगा, तो हम लोग कर्व सर्फेस एरिया पे ही काम करेंगे। तो कर्व सर्फेस एरिया इज इक्वल टू πRL 22/7 into radius 10 into L 42, 7 6 of 42 is equals to 22 into 6 into 10, कितना हो जाएगा 132 into 10 is equals to 1320 मीटर स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग पहले कर्व सर्फेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद उसका क्या बोला है अलाउइंग 10% फोल्ड्स अंडर स्टिचिंग, मतलब जो लेंथ ऑफ कैनवास था उसमें 10% हम लोग फोल्ड्स और स्टिचिंग के लिए दे चुके हैं, 10% हम लोग फोल्ड्स एंड स्टिचिंग के लिए दे चुके हैं। तो कैनवास मतलब कि कैनवास का फोल्ड्स एंड स्टिचिंग के लिए हम 10% दे दिए। कैनवास अलाउड 10% ऑफ तो हम लोग लिखेंगे 10% ऑफ कैनवास इज अलाउड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, for folds and stitching। 10% of canvas is allowed for folds and stitching, therefore 10/100 into 1320 मतलब 300, 10% of canvas 0 0 cancel 0 0 cancel is equals to 132। तो इसका 10% हो जाएगा 132 मीटर। तो एक्चुअल कैनवास रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ एक्चुअल कैनवास मतलब कि एक्चुअल कैनवास रिक्वायर्ड, एक्चुअल कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 1320 प्लस हम लोग ये जो 10% हम लोग अलाउ कर दिए थे उसको ऐड करेंगे 132, तो क्या हो जाएगा 1452 मीटर। एक्चुअल कैनवास रिक्वायर्ड, इतना कैनवास था हम लोग के पास,
नाउ कैनवास को हम लोग को बोला क्या गया है, लेंथ विथ 2 मीटर, विथ 2 मीटर, विथ हम लोग को दे चुका है कितना, विथ 2 मीटर। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ कैनवास, लेट द लेंथ ऑफ कैनवास बी एल मीटर, लेट द लेंथ ऑफ कैनवास बी एल मीटर। हम लोग कैनवास का लेंथ एल मीटर लेट कर लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सम, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं हम लोग, तो एल इंटू टू इज इक्वल टू 1452, तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 1452/2, 726, तो लेंथ हो जाएगा 726 मीटर। यहाँ पे हम लोग से दो क्वेश्चन, फाइंड व्हाट लेंथ, व्हाट लेंथ हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर। आप चाहते तो इसको कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ, तो अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर, कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर। हम लोग का देयरफॉर ₹80 पर मीटर, तो 1 मीटर के लिए ₹80 अगर लग रहा है, तो 726 मीटर के लिए कितना लगेगा, 80 इंटू 726। आई होप कि ये बात आप लोग को यूनिटरी मेथड समझ में आया होगा कि अगर 1 मीटर के लिए 726 1 मीटर के लिए 80 लग रहा है, तो 726 के लिए कितना लगेगा, 80 इंटू 726। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹58080। हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, रुपीज़, तो ₹58080, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। आप चाहते हैं तो इसको कॉपी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सम भी समझ में आया होगा।